आपको कितना आसान लगता है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आसान लगा था, आपने 2 मिनट में रेट निकाल लिया था सिंपल इंटरेस्ट में। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई पैसा 4000 रुपए से 4840 रुपए हो जाता है, कोई पैसा 4000 रुपए से 4840 हो जाता है 2 साल में, तो मुझे रेट निकाल के बताओ। अब मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगा ना कि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, रेट कैसे निकालोगे आप लोग मुझे बताओ। 2 साल का ब्याज कितना है? 2 साल का ब्याज कितना है? 840 है, हाँ या ना? और दर की क्या परिभाषा होती है? अगर मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं फिर से, तो दर होती है, और सब में यही होती है दर होती है कि 2 साल का ब्याज अगर ये है तो 1 साल का ब्याज लिखो यहां पर, और किसके सापेक्ष में? मूलधन के सापेक्ष में, इनटू 100। कितना आसान है यहां से निकालना, और आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई, और यहां से आप देख सकते हो मैंने काटा 21/2 मेरा आ गया आंसर, यानी कि 10.5% मेरी दर आ गई, 10.5%, है ना। चलिए मुझे आप लोग बताइए, सब लोग मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का है, तभी मैंने 2 सेकंड में निकाल लिया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दूं तो आपको, यानी कि मैंने आपको बोल दिया कि कोई पैसा मेरा 4000 रुपए से कितना हो जाता है? 4840 हो जाता है, कितने साल में? 2 साल में। मुझे रेट बता दो सर जी, रेट क्या होगी? अगर आपका जो ये सारा खेल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, और मैं ये भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा। क्या तरीका है सर, कैसे निकालेंगे? कोई अच्छा तरीका बताइए हमें जो पसंद आए, है ना। और आपको मैं बता देता हूं, आ जाओ सब लोग सीखो और सब लोग पढ़ो, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर समझ में आना चाहिए पहले तो। ये सिंपल इंटरेस्ट की दर से सेम क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है देखो जरा। मैं चाहता हूं कि हम इसको कैसे निकालें। कुछ नहीं करना, आपको यहां पर प्रिंसिपल रखना है, यहां पर आपको अमाउंट रखना है हमेशा, और इसको काटते रहना है। कट गया, ये कट गया, कितनी बार आ गया? ये 400 आ गया, 484 आ गया। अब कटने से कोई मतलब नहीं है। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि यार रूट ले लेता हूं, रूट ले लिया मैंने, इसका भी रूट ले लिया मैंने, इसका रूट निकल के कितना आया? 20 आया, और इसका कितना निकल के आया? 22 निकल के आया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो जल्दी से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भैया और काट लीजिए, 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि एक आपका ब्याज है किस पर? प्रिंसिपल पर निकलता है ब्याज हमेशा, इनटू 100। यहां से आ रही है आपकी 10%। कितनी आ रही है रेट? 10% निकल के आ रही है। अब मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुनना, ये चीज क्लियर हो गई कि सब लोगों को कि 10% कैसे आया, है ना। एक चीज पूछूं आप लोगों से, क्या आपको पता है कि मैंने रूट क्यों लिया, यानी कि मैंने वर्गमूल क्यों लिया इनका? पता है क्या? दिमाग लगाते हैं, चलो। बिल्कुल आसान लॉजिक है। अगर यहाँ 3 साल का होता ना तो मैं क्या लेता? यहाँ क्यूब रूट लेता। 4 साल होता तो क्या लेता? 4 लेता, मतलब रूट 4 लेता। 5 साल होता तो मैं रूट 5 लेता भाई। क्यों लेता? इसका कारण आपको पता लग जाना है अभी, जरा देखते हैं। वो देखो, वही मैं कहता हूं ना, हर चीज को देखा करो कि ऐसा क्यों लेते हैं सर हम, क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि अमाउंट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बचपन में जो पढ़ा था, 1 + R/100 की पावर T होता है ना। यानी कि मैं वही तो कर रहा हूं, मैंने वो लेटा दिया और यहां पे खड़ा हुआ है। देखो जरा, A/P बराबर, अगर मुझे दर निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? T लिखूंगा, और T क्या है? यही तो समय है। अगर 2 साल है तो इधर रूट आ जाता है, अगर यहाँ 3 साल है तो इधर रूट क्यूब आ जाता है। तो यही समस्या है बस। हम जो समझना चाहते हैं वो हमारे सामने तो है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। अब इस चीज को लोग क्या करते हैं? ऐसे लेटा देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट को ऐसे ले लिया। टाइम 2 साल दे रखा है तो रूट लगा दो भैया, टाइम 3 साल दे रखा है तो रूट क्यूब लगा दो और दर निकाल लो।